कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को लिया गया हिरासत में। हिरासत के बाद लोग उठाने लगे हैं सवाल, रिहाई के लिए चलने लगा ट्विटर ट्रेंड। डीटीवी भारत की खबर का हुआ असर, भागलपुर ग्लोकल हॉस्पिटल मामले में हरकत में आई प्रशासन। एएसपी पूरे दलबल के साथ पहुंचे अस्पताल। मुंगेर में निश्चितकालीन हड़ताल पर गए पैरामेडिकल कर्मी, नियोजन की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और देश के साथ बिहार में भी थमने लगी कोरोना की रफ्तार। देश की बढ़ी रिकवरी रेट तो बिहार में घटा संक्रमण दर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों के लिए मसीहा बने जाप संरक्षक पप्पू यादव को कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने के आरोप में पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाप संरक्षक पप्पू यादव को हिरासत में लिया है। वहीं पप्पू यादव की हिरासती के बाद नगर डीएसपी सुरेश कुमार के नेतृत्व में बुद्धा कॉलोनी पुलिस ने पप्पू यादव के मंदिरी स्थित आवास से ये गिरफ्तारी की है। सीधे गांधी मैदान थाना ले गई और आपको बता दें कि पप्पू यादव को राजधानी के 5 थानों की पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। वहीं गिरफ्तारी के दौरान पुलिस से जाप के कार्यकर्ता भी भिड़ते नजर आए। नहीं बताएंगे क्यों गिरफ्तार किए, नहीं बताएंगे, बता दिए, मालूम है मुझे कहाँ हम लोग ऐसा नहीं है, गिरफ्तार किया गया उनको बता दिया, मालूम है कहाँ मालूम है, बता दिया गया हम लोग गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तारी का कारण बता दिया गया। सर आप लोग ऐसे नहीं होता है, 2 गज की दूरी बरकरार नहीं रखा है हम लोग, हमेशा 2 गज की दूरी और मास्क है दूरी। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, शर्मसार वाली बात है कि एक बिहार का सेवक, बिहार के बेटा जो गरीबों की मदद कर रहा था, हर वो दुखिया को मदद कर रहा था, जो हॉस्पिटल में पीड़ित था, जिसको ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं था, यही दमनकारी राज सरकार और भाजपा के जो डीएसपी साहब है उन्होंने क्या बताया कि किस किस धारा के तहत उन पर अभी केस किया गया? और अरे भाई बना रहे हैं ना, फर्जी ना बना रहे हैं, तो ये बिहार की जनता देख नहीं रही है, बिहार की जनता अब देख रही है ना, इसका जवाब मिलेगी। हम सभी बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपने सोशल मीडिया में कड़ा विरोध करें। और एक आपका बेटा, आपका सेवक आज आपके बीच नहीं है, जब आप फोन करिएगा कि फलाना हॉस्पिटल ने एक दिन में 2 लाख बिल वसूले तो उस समय आपके पास कोई नेता नहीं आएगा, कोई सेवक नहीं आएगा, सिर्फ पप्पू यादव जी को छोड़ के। और जिस समय आपको फोन ऑक्सीजन की जरूरत होगी, दवाई की जरूरत होगी, खाने की जरूरत होगी, कोई नहीं देने आएगा पप्पू यादव। जिस समय आपकी लड़ाई की जरूरत होगी, आपके साथ अत्याचार हो रहा होगा, उस समय भी पप्पू यादव ही नजर आएंगे। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को हिरासत में लेकर पुलिस सीधा गांधी मैदान थाना लेकर आई है, जिसका जायजा लिया है संवाददाता उत्कर्ष ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को अरेस्ट कर लिया गया है। पहले ये तस्वीर देखें, ये गांधी मैदान थाने की तस्वीर है जहां पर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को यहां लाया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण जो उन पे लगा है वो लॉकडाउन में वॉयलेशन का है। क्योंकि जो बीते दिन चाहे वो उनका सेवा दल चल रहा हो, चाहे लोगों तक खाना पहुंचाना हो, चाहे मदद पहुंचाना हो, उसको लेकर कई सारी धाराओं के तहत उन पर केस किया गया है। हालांकि सुबह उनके आवास पर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर आए थे, उसके बाद उनको वहां से जबरन लेकर गांधी मैदान थाना लाया गया है। पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है, लोगों को, समर्थकों को बाहर रखा गया है। 5 थानाओं में उन पर केस हुआ है। पहले तो पीएमसीएच पे हुआ है। इनके पहले तो आप ये देख लें कि ये इनका निजी जो वाहन है जिससे वो जाते थे, उस पर भी केस हो गया है। इसका भी चाबी पुलिस ने जब्त कर लिया है। कहीं ना कहीं ये जो खबर है वो लोगों तक पहुंच रही है, क्योंकि ट्विटर पर भी ये ट्रेंड कर रहा है कि #रिलीज पप्पू यादव। ये वो गाड़ी है जिससे पप्पू यादव जाते थे आमतौर पर। ये अमनौर भी गए थे, वहां पर भी इन पर केस हो गया, क्योंकि जो बीजेपी से सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, उनसे भी उनके जो निजी घर पर 40 एम्बुलेंस लगे थे, उसका भांडाफोड़ करना हो, चाहे राजधानी पटना में जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर नए नए फेंके हो उसके भांडाफोड़ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत हो रही थी। ऐसे में सबसे बड़ी खबर आज सामने आई कि पप्पू यादव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करके गांधी मैदान ले आए हैं। जो कुल 5 थानों में उन पर केस हुआ है, उसके तहत आज उन्हें यहाँ पे ले आया गया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से आगे की कानूनी प्रक्रिया होती है, क्योंकि ये पप्पू यादव हैं वो लोगों तक
सहायता पहुंचा रहे थे, एक तरफ लोगों की जो मजबूरी थी सब सुन रहे थे। ये जानते हैं कि किन किन कारणों की वजह से जो पप्पू यादव है उन पर केस दर्ज हुआ है। देखिए, कारण कुछ नहीं है। पहले अचानक पुलिस आती है, घर में कहती है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो फर्जी एफआईआर तो 2 हो ही गया था। कौन कौन सा फर्जी एफआईआर किया? फर्जी वही हुआ ना कि आपने 40 एम्बुलेंस को क्यों जनता को दिखाया, हम छुपा के रखे हुए थे भाई, आपको क्या दर्द हो रही थी, तो ये तो जनता के सेवक थे, तो क्यों नहीं ये करते जनता के हित में। जहां एम्बुलेंस की किल्लत हो रही थी उस स्थिति में इन्होंने एम्बुलेंस को उजागर किया। सरकारी अस्पताल में जितनी कमियां हैं, डॉक्टर है, एक वार्ड बॉय जो होता है जब को डेथ बॉडी को उठा के इधर से उधर करने का 20,000 रुपया लेता है, ये सब सभी का वो लड़ रहे थे, अचानक लड़ाई लड़ रहे थे और उस स्थिति में इस तरह का जो काम हुआ, कितना ही शर्मसार वाली बात है कि एक बिहार का सेवक, बिहार के बेटा जो गरीबों की मदद कर रहा था, हर वो दुखिया को मदद कर रहा था, जो हॉस्पिटल में पीड़ित था, जिसको ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं था, यही दमनकारी राज सरकार और भाजपा के जो डीएसपी साहब है उन्होंने क्या बताया कि किस किस धारा के तहत उन पर अभी केस किया गया? और अरे भाई बना रहे हैं ना, फर्जी ना बना रहे हैं, तो ये बिहार की जनता देख नहीं रही है, बिहार की जनता अब देख रही है ना, इसका जवाब मिलेगी। हम सभी बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपने सोशल मीडिया में कड़ा विरोध करें, और एक आपका बेटा, आपका सेवक आज आपके बीच नहीं है, जब आप फोन करिएगा कि फलाना हॉस्पिटल ने एक दिन में 2 लाख बिल वसूले, तो उस समय आपके पास कोई नेता नहीं आएगा, कोई सेवक नहीं आएगा, सिर्फ पप्पू यादव जी को छोड़ के। तो ये आम जनता भी इसको समझ रही है, इसलिए ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है कि हैशटैग रिलीज पप्पू यादव। ये जो ट्रेंड है वो दूसरे नंबर पे आ गया है, और साफ तौर पर राजू दानवीर जो हैं, जो आपके प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो फर्जी केस किया गया है और आम जनता तक जो पप्पू यादव सहायता पहुंचाते थे उन पर केस किया गया है, और वो साफ तौर पर अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और ट्विटर पर ट्रेंड जो चल रहा है हैशटैग रिलीज पप्पू यादव, उसको आगे भी बढ़ाएं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीटीवी भारत, पटना। नहीं कर पा रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे, और देखिए पप्पू यादव को प्रशासन के द्वारा अरेस्ट किया गया है और यहाँ तमाम पुलिस बल मौजूद। चलो कानूनी कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये खाली रोड खाली करिए और कृपया हम लोगों को जाने दीजिए। कह रहे हैं कि इनका कानून का उल्लंघन किए हैं आप। और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि जाप संरक्षक पप्पू यादव को रिहा किया जा सकता है। जो भी लॉकडाउन उल्लंघन मामले में उन्हें हिरासत में लिया गया है, उन्हें अब रिहा किया जा सकता है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पप्पू यादव को रिहा किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे सामने आ रही है, जो आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव पर नहीं लगा है आपराधिक आरोप, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर हमारे सामने आ रही है, जो कि हम आपसे ये साझा कर रहे हैं। पप्पू यादव के सामने पुलिस ने रखा है शर्तों के आधार पर उनकी रिहाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हम आपको नहीं बता रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और घर पर रहकर उन्हें काम करना होगा, पटना पुलिस ने ऐसा कहा है। ये भी सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और अगर उन्होंने नियम का उल्लंघन किया है तब उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। यानी कि बड़ी खबर कि जो हिरासत में पप्पू यादव को लिया गया है उन्हें रिहा भी किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। फिलहाल पटना पुलिस की हिरासत में पप्पू यादव को लिया गया है। पटना पुलिस ने आज उनके मंदिरी स्थित आवास पर जाकर उन्हें हिरासत में लिया है। और बड़ी खबर हमने आपको दिखाई है, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्कर्ष, आप मौके पर मौजूद हैं और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जो कि सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि अब उन्हें रिहा भी किया जा सकता है शर्तों के आधार पर। उत्कर्ष। जी हाँ ऋतिक, कुछ शर्तों के आधार पर हालांकि पप्पू यादव को रिहा किया जा सकता है, लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक पता चले हैं, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सुबह में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को उनके मंदिरी निवास से उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो पप्पू यादव कह भी रहे थे कि मुझे हाउस अरेस्ट कर ले, लेकिन जेल या थाना नहीं ले जाएं, लेकिन जो टाउन थाना डीएसपी है और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और गांधी मैदान थाने ले आया गया। जो केस की बात करें तो उनपे 5 केस दर्ज किए गए हैं, चाहे वो अमनौर के हों
जहां पे राजीव प्रताप रूडी के जो आवास पे वो गए थे और जो एम्बुलेंस की छापेमारी की गई उस पर उन पे केस किया गया है। उसके बाद उन पर जो केस है, दूसरा केस जो उन पर किया गया है वो केस है जो सरकारी निजी है, जो वाहन थे, एम्बुलेंस थे, उनके तोड़फोड़ पे। तीसरा केस उन पे जो लॉकडाउन के पालन नहीं करने पर, जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया उन्होंने और लोगों तक जा रहे थे उस पे। और हालांकि जो मेन केस उन पे दर्ज हुआ है कि वो मास्क पहन के लोगों तक नहीं जा रहे थे और जो अलग जिलों तक वो यात्रा कर रहे थे बिना ई पास के, इस पर उन पे केस दर्ज किया गया है। ऋतिक जी उत्कर्ष, एक सवाल आपसे। लगातार हम ये देख रहे थे कि पप्पू यादव चाहे पीएमसीएच या एनएमसीएच या आईजीआईएमएस बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर वो निरीक्षण कर रहे थे, स्थिति का जायजा ले रहे थे और लगातार जो आपने बताया कि वहां पर राजीव प्रताप रूडी के वहां जाकर एम्बुलेंस का भी उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया है। इन सबका प्रतिफल मिला क्या उनको, जो आज उन्हें हिरासत में लिया गया है? उन पे प्रतिबंध साफ तौर पर यही है कि अगर वो घर में रहते हैं तो उन्हें कुछ शर्तों पर उन्हें बेल जरूर मिल सकती है थाना से। अगर वो इस बात को नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें हिरासत में भी लिया जाएगा और उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एक सवाल पटना पुलिस के आधार से, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें घर पर रहकर काम करना होगा। अगर वो बाहर निकलकर जरूरतमंदों को मुहैया कराते हैं सुविधा, तो इसमें क्या आपत्ति है? सुशासन अपना काम कर रही है, साथ ही विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, वो भी आकर जहां पे जरूरतमंद लोग हैं उन्हें खाना पहुंचा रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं, तो इसमें क्या गलती क्या है? जो भी कोरोना प्रोटोकॉल का, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा है कि वो मास्क लगाकर भी जाते हैं और इस पर पुलिस का कहना है कि वो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर आरोप है और इसके लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो घर पर रहकर काम करने की बात की जा रही है। उत्कर्ष जी हाँ ऋतिक, जो पहली बात है ये समझिए होगी, सरकार की फजीहत उन्होंने कर दी है। साफ तौर पर जितने भी सरकार के महकमे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सबका भांडाफोड़ कर दिया उन्होंने। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं डर गई है। इस वजह से उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं कि वो हाउस अरेस्ट रहे, अंदर रहे और अंदर से बैठ के जो जनता की सेवा कर सकते करें। उन्हें बाहर जाने की तो इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि कभी वो पीएमसीएच जा रहे हैं, कभी एनएमसीएच जा रहे हैं, जनता तक चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की बात हो, हर जगह पर वो अपने मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और ऐसे में सरकार की फजीहत हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री घरों से नहीं निकल रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव भी बाहर आए, तो सरकार कहीं ना कहीं डर गई है, इसीलिए उन्हें हाउस अरेस्ट करने की बात की जा रही है। कुछ शर्तों पर उन्हें बेल देने की बात कही गई है, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर वो क्रिमिनल केस हो जाएगा उन पर और उन्हें उस दावा के तहत उन पर बेल उनको नहीं मिलेगी। जी उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर, पप्पू यादव को रिहा किया जा सकता है उन्हें, लेकिन घर पर रहकर ही काम करना होगा, ये पटना पुलिस का बयान है और सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है कि उन्हें थोड़ी देर में रिहा भी किया जा सकता है। फिलहाल उन्हें गांधी मैदान थाना लेकर गई है पुलिस और नियम का उल्लंघन करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, तो उन्हें रिहाई मिल सकती है शर्तों के आधार पर। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं। डीटीवी भारत की खबर का असर हुआ है। दरअसल भागलपुर ग्लोबल हॉस्पिटल में महिला के साथ हुई बदतमीजी वाली खबर हमने आपको प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई है और मामले में सिटी एएसपी पूरे दलबल के साथ शाम को ग्लोबल अस्पताल पहुंचे, जहां महिला रुचि द्वारा लगाए गए आरोपों की प्राथमिकी की गई है। साथ ही अन्य लोगों से पूछताछ कर आगे की भी जांच की जा रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अगर महिला के आरोप सही साबित हुए तो कर्मियों पर कार्रवाई होगी या फिर यहां भी खानापूर्ति होकर रह जाएगी। मामला अभी सोशल मीडिया के थ्रू संज्ञान में आया, तो उसी मामले की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके जांच की जा रही है। और छपरा से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के पास से एम्बुलेंस बरामदगी मामले को लेकर सांसद समर्थक इस मामले पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में उनके एक समर्थक ने बीच रास्ते पर एक एम्बुलेंस को रुकवाकर सांसद की तारीफें करने लगे, लेकिन इस दौरान सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि एम्बुलेंस में गोली लगने के कारण गंभीर रूप से जख्मी युवक इलाज के लिए अस्पताल जा रहा था। इसके बावजूद भी सांसद समर्थक एम्बुलेंस को रुकवाकर लगातार राजीव प्रताप रूडी का गुणगान कर रहे थे। वहीं इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग इस पर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। बात करेंगे कोरोना संक्रमण की। भारत में कोरोना संक्रमण की भयानक रफ्तार ने हर तरफ हाहाकार मचाया हुआ है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि अब मामलों में थोड़ी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 3,29,942 नए मामले सामने आए हैं।
वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 3,876 मरीजों की जान भी जा चुकी है। बता दें कि अब तक देश में कुल 1,90,27,304 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। बिहार में कोरोना की रोकथाम को लेकर तमाम उपाय कारगर साबित हो रहे हैं। साथ ही लॉकडाउन का भी काफी असर देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक 10,174 मरीज नए जो कोरोना पॉजिटिव है वो मामले हमारे सामने आए हैं। बिहार सरकार के अनुसार पॉजिटिविटी रेट 10.16% तक नीचे पहुंच चुका है। आपको बता दें कि पिछले महीने यही पॉजिटिविटी रेट 16% से भी ज्यादा था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एक हफ्ते में लगभग 94,600 से अधिक कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके कारण प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 81.97% हो गया है। मुंगेर में आयुष मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले आयुष चिकित्सकों ने विरोध प्रदर्शन किया। आयुष चिकित्सकों ने मानदेय को 65,000 रुपए करने की मांग की है। आयुष चिकित्सकों ने बताया कि 3,270 आयुष चिकित्सकों की बहाली शीघ्र होनी चाहिए। इसके साथ ही आयुष चिकित्सकों ने कई मांग सरकार के सामने भी रखी है। आज से काम काला बिल्ला लगा करके काम कर रहे हैं। हम लोगों का मांग है, सबसे पहला मांग है समान काम समान वेतन। जो एलोपैथिक चिकित्सकों को दिया जाता है वही मानदेय हम लोगों को दिया जाए। और दूसरा मांग है, सबसे मुख्य मांग है कि हम लोगों की वैकेंसी जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा 2020 में ही जुलाई 2020 में फॉर्म भरा गया था, लेकिन अभी तक जो है उसको पूरा नहीं किया गया है। अभी तक हम लोगों का काउंसलिंग नहीं हुआ। उस काउंसलिंग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आगे प्लानिंग है, अभी तो हम लोगों का है कि काला बिल्ला लगा करके विरोध प्रदर्शन करना। अगर इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो 15 मई से हम लोग होम आइसोलेशन। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने बड़ी मात्रा में देसी शराब बरामद किया है। बताया जा रहा है कि जिले के पाटन हाई स्कूल स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के पास बगीचे से शराब बरामद हुई है। वहीं शराब के साथ पुलिस ने वाहन को भी जब्त किया है। ठीक है, अचानक सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है बड़ईचा पाटन में खड़ी है और उसमें जो है शराब का खेप आया हुआ है बाहर से। इस सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग गए तो गाड़ी खड़ी थी और जब वहां पर हम लोग चेक किए तो गाड़ी का एक शीशा जो है गेट का खुला हुआ था। उससे हाथ अंदर करके जब गेट खोले तो चारों तरफ जो है गेट में सजा कर रखा हुआ था, मतलब और स्क्रू से गेट को कस दिया था। गाड़ी के छत को भी स्क्रू से कसा हुआ था। जब हम लोग को उसको शंका होने पर खोले तो उससे जो है 650 बोतल देसी शराब का लैला कंपनी का और 3 बोतल इंपेरियल ब्लू विदेशी शराब का बरामद हुआ। मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के दोमंटा के पास मालवाहक वाहन और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसके कारण मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मालवाहक वाहन का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। आपको बता दें कि मृत युवक की पहचान लखीसराय निवासी भीम महतो के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। मम्मी के दवाई लेकर मुंगेर से जा रहा था अपने घर लौट कर भीम महतो। अच्छा, उसके बाद जो है से मलधवा गाड़ी और मोटरसाइकिल श्रीनगर के बीच में इधर डुमंठा के बीच में जो है दोनों में टकराया। बस इसके चकावी आई, उसके बाद धक्का लगते। बेगूसराय के औराई गांव में संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक मृतक की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की छानबीन कर रही है। बिहार में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ताजा मामला छपरा के दिगवारा का है, जहां माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग शाखा में अज्ञात अपराधियों ने हमला बोलकर बैंक कर्मियों को गोली मार दी और 9,30,000 की नगद राशि लूटकर 9 तो 11 हो गए। वहीं इस घटना में 2 लोगों को गोली लगने की बात भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस इसकी सूचना दे दी गई है, जहां पूरे मामले की जांच की जा रही है।
समस्तीपुर में भी बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना जिले के विद्यापति नगर इलाके की है। मृतक की पहचान बेगूसराय के चमथा बरखुट गांव निवासी वीरेंद्र सिंह के रूप में की गई। परिजनों का कहना है कि मृतक किसी काम से समस्तीपुर गया, जहां पहले से घात लगाए दर्जनों की संख्या में हथियार बंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। सामदेव ठाकुर और विपिन ठाकुर दोनों भाई थे। उनके जमीन के चलते हुआ झगड़ा हुआ। उसके माने आया पुलिस दरोगा सब देख सुन के गया, उसमें हला हुआ सब कुछ समझाने गया उसमें। उसके बाद खसारी सिंह की पत्नी बोली कि हम इसको गोली मार देंगे। उसके बाद 2-3 दिन हुआ क्या। मुंगेर में धरहरा प्रखंड के लगमा गांव निवासी 7 वर्षीय बच्ची गंगा नदी की तेज धार में बह गई। सूचना मिलते ही फौरन धरहरा अंचलाधिकारी गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और बच्ची की तलाश शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया है। झारखंड में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर रांची जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अनुमंडलीय अस्पताल के ऊपरी तल्ले में कोविड मरीजों के लिए 50 बेड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं स्थानीय विधायक विकास सिंह मुंडा ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज शुरू होने के बाद इलाके के कोरोना संक्रमित मरीजों को फायदा पहुंचेगा। हमने पूर्व में ही बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी थी अस्पताल में कुछ व्यवस्थाओं को लेकर, और उसके साथ साथ में हमने कहा था कि जब संभव हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि संभव हो यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कोविड केयर यूनिट भी स्टार्ट करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो उसी चीज़ को लेकर के इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आज सभी पदाधिकारी रांची जिला के सभी मुख्य पदाधिकारियों की टीम आई थी। देखिए अभी क्या है कि शहरी क्षेत्र के अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम लोगों ने अभी जिला प्रशासन जो है वो प्रयास कर रहा है कि हर जगह पर कोविड मैनेजमेंट के लिए वहाँ पर डेडिकेटेड अस्पताल बने। तो ये ऑलरेडी एक रेडीमेड हम लोग के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, सब डिवीजन हॉस्पिटल जो है हमारा बुंडू का। तो यहाँ पर अभी SDO बुंडू और बिल्डिंग डिपार्टमेंट PhD की एक ज्वाइंट टीम यहाँ पर विजिट करके ऊपर वाले फ्लोर पर जो है बेड बढ़ा सकते हैं हम लोग कोविड को। इस पर एक वर्कआउट करके और हमारे पास जो फंड उपलब्ध है। कोविड-19 के संक्रमण की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। कोरोना संक्रमित ज्यादातर मरीजों की मौत इलाज के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण हो रही है। इसको देखते हुए बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन में कटौती कर लगातार लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन बनाया जा रहा है। पिछले दिनों बोकारो स्टील प्लांट ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को हजारों मीट्रिक टन से ज्यादा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक संजय गुप्ता ने बताया कि इस्पात के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रोडक्शन में काफी कटौती की गई है, लेकिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जारी भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जा रहा है। जी अभी हम लोग लगभग 12 घंटा काम कर रहे हैं और हम लोग का प्राइम उद्देश्य यही है कि जब तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है, देश के लोगों की जो जरूरत है ऑक्सीजन को, जब तक हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफिल करें, चाहे जितने घंटे हमें काम करना पड़े। हमारे देश के लोगों को भी जरूरत है ऑक्सीजन की, इसलिए हम लोगों का एक तरह से प्राइम मोटिव यही है कि जो भी जरूरत है हम लोग भले 12 घंटा या फिर 16 घंटा 24 घंटा काम करें, लेकिन जो भी कमी है हम उसको हमेशा फुलफिल करते रहेंगे। हमारा 20 करीब 20 टन हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बाकी 800 टन हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है स्टील मेकिंग के लिए लिक्विड है, लेकिन अभी जो देश के हालात हो गए हैं, हमने अपना गैस प्रोडक्शन को कम करते हुए लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप किया है, ताकि हम लोग जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो अभी आज की डेट में हम लोग जो है 20 टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है। और जहाँ जहाँ से है, जो टैंकर में आ रहा है, सिलेंडर्स में जो डिमांड आ रहा है। जमशेदपुर में पथ निर्माण विभाग की बड़ी लापरवाही देखी गई है। बता दें कि पोटका प्रखंड के पिछली से सकरंदा होते हुए नरवा मुख्य सड़क तक करीबन 9 किलोमीटर तक सड़क काफी जर्जर है, जिससे आम जनता और गाड़ी चलाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग सड़क हादसों का भी शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब तक पथ निर्माण विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही अब तक किसी प्रकार के सड़क का
मरम्मत कराया जा सका है। हम लोग का रोड के चलते पूरा दिक्कत हो रहा, कुदादा बना डूंगरी से या तो पिछली तक पूरा दिक्कत हो रहा, पूरा गिट्टी उट्टी पूरा निकल गया। अच्छा, तो वही लिए हम लोग बोल रहा रोड बनना चाहिए हम लोग के लिए। ये जो हम लोग का है पिछली से बना डूंगरी तक का पूरा रास्ता खराब है। जो आते जाते देख रहे हैं कि पूरा एकदम पूरा आने जाने वाला रास्ता का पूरा प्रॉब्लम हो गया है। झारखंड के देवघर में रविवार को पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया। दरअसल पुलिस को लॉकडाउन के मनाही के बावजूद कई दुकानें खुली रहने की शिकायत मिली, जिसके बाद एसपी अश्विनी सिन्हा ने दलबल के साथ छापेमारी करते हुए कई दुकानदारों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान अन्य दुकानदारों को चेतावनी देते हुए लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को भी कहा गया है। कोविड-19 का सेकेंड स्पर्ट में आज तीसरा सप्ताह है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, और ज़्यादातर मामलों में देवघर की जनता के द्वारा अनुशासन दिखाया गया है, और उस अनुशासन के तहत 2 बजे के बाद मेडिकल स्टोर्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं छोड़कर दुकानें बंद थी। कुछ दुकानें खुली हुई थी और ये आदतन डिफॉल्टर्स हैं जो कि दुकानों को खुला रखते हैं। शायद उनको रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ तक पहुँच नहीं होगी, इसलिए दुकान खुला रखते हैं और भीड़ भी लगी रहती है। इसके पूर्व भी प्रशासनिक पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उन्हें समझाया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। यहाँ में दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत।